नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने पानीपत के युद्धों के बारे में तो जरूर पढ़ा और सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इस देश में आज भी ऐसे हैं जो पानीपत के तीसरे युद्ध से जुड़े हुए उन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में नहीं जानते, जो आज भी पानीपत शहर की गलियों में छुपे हुए हैं। और उन्हें बनाया था उन मराठा वीरों ने जो आए थे यहाँ से लगभग 1500 किलोमीटर दूर से लड़ने अब्दाली की सेना से। मेरे पीछे एक स्ट्रक्चर देखिए, ये घर सा लगेगा आपको, छोटा सा, एक पतली सी गली में, और कोई इसको देखकर ये नहीं कह सकता कि ये मराठा कालीन कोई मंदिर हो सकता है या कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट का, इम्पोर्टेंस का। यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई छोटा मोटा टूटा फूटा कोई खस्ता हाल कोई घर है, लेकिन ये इसके पीछे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से ये पानीपत का एक व्यस्त जगह है, गुड़ मंडी, और यहाँ इस जगह पर एक प्राचीन ऐतिहासिक मराठा कालीन मंदिर छुपा हुआ है, जिसके दर्शन अब मैं आपको करवाने वाला हूँ, ले जाने वाला हूँ। यहाँ से ये छोटा सा एक रूम है, और यहाँ पर जो इस मंदिर की फ़िलहाल सेवा कर रहे हैं वे इसमें रहते हैं। मेन मंदिर यहाँ से स्टार्ट होगा, वो मैं आपको लेकर चलता हूँ, आइए मेरे साथ। ये रास्ता जीर्ण शीर्ण अवस्था में यहाँ सब कुछ है दोस्तों, कोई केयर नहीं है, कोई देखभाल नहीं है, ध्यान से आइएगा, कुत्ता है। और ये मैं आपको ले जा रहा हूँ इस जीने में से होते हुए ऊपर। ये देखिए, ये मराठाओं के समय का बनवाया हुआ एक मॉन्यूमेंट है, स्ट्रक्चर है, जिस पे मैं यहाँ पर आपको लेकर आ गया हूँ। और शायद उस समय की परिस्थितियाँ जिन लोगों को जो हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको याद होगा। पानीपत में मैंने एक और ऐसा ही राम मंदिर खोजा था मराठाओं के समय का, जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा बनवाया गया। वो भी देखने से बाहर से लगता नहीं है मंदिर है, तो उस समय शायद मुगल कालीन परिस्थितियां ऐसी रही होगी उस समय में कि मंदिरों को इस तरीके से छुपा सी के बनाया गया है कि दूर से देखने में पता ना लगे, ताकि शायद उनकी सुरक्षा को, उनकी सेफ्टी को कोई खतरा ना पहुंचे। ये मंदिर भी इसी तरह छुपा कर बनाया गया है। यहाँ से हमने मंदिर में प्रवेश किया, ये देखिए, और यहाँ आ गए हम। ये आप देखेंगे, ये जो है जो स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आप देखेंगे, ये बाद के हैं, लेकिन ये दीवारें, अंदर छोटी ईंटें, वो सभी उसी समय का प्राचीन है। आप देखें, अंदर छोटी ईंटें दिखाई दे रही हैं, और कितनी भारी भारी दरार इस मंदिर में, इसकी दीवारों में आ गई है। ये कभी भी डैमेज हो सकता है, ऊपर से नीचे तक, फर्श तक में भी कितनी भारी भारी चौड़ी दरार आप देख सकते हैं यहाँ पर है। भारतीय पुरातत्व विभाग या एएसआई, उन्हें शायद इन जगहों की कभी न जानकारी मिल पाई न सुध ली। अब मैं दिखाता हूँ आपको कमाल। मराठाओं ने पानीपत के तीसरे युद्ध से पहले ये मंदिर यहाँ पर इस एक छोटी सी जगह में पानीपत में गलियों में बनाया था। ये उसी समय के ये स्तंभ हैं, ये उसी समय की देव प्रतिमा है। ये राम परिवार है, देखिए, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम 1760 या के आसपास की ये मूर्तियाँ हैं। इन मूर्तियों की बनावट, फेस भी अगर आप देखें तो आजकल की जो मूर्तियाँ हमारी ट्रेंड में हैं उन जैसी ये नहीं है। ये साफ महसूस होता है, इनकी स्ट्रक्चर वगैरह चेंज है। इसमें चेहरे की सुंदरता पर इतना ध्यान नहीं दिया गया है जैसे कि आजकल की मूर्तियों में दिया जाता है। इकट्ठा परिवार जो शायद पहली बार हम देख रहे हैं। बिल्कुल सही कही आपने ये बात। ये मुझे लगता है विष्णु परिवार है माँ जी, है ना? राम परिवार नहीं, विष्णु जी हैं। आइए बताइए मुझे जरा कैसे कैसे हैं। विष्णु जी हैं, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, और गणेश जी, महालक्ष्मी जी। ठीक है। इधर रामचंद्र जी, और सीता जी। अच्छा, लक्ष्मण। अच्छा, ये इन्होंने, अब मैं समझ में आया, राम परिवार है। ये देखिए हनुमान जी राम परिवार के हिस्से यहाँ पर है। ये राम जी, माँ सीता, लक्ष्मण जी इधर, फिर इधर विष्णु जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी, और ये महालक्ष्मी जी। ये महालक्ष्मी और लक्ष्मी जी वैसे एक ही हैं। ये इनका है स्ट्रक्चर, आप देख लीजिए। जैसे राम मंदिर
पानीपत का मैंने वीडियो दिखाया था आपको, बनाया था, वो उसी तरीके से दीवार के अंदर ही ये बना हुआ है। ये रंग रोगन पेंट बाद का हो सकता है, कभी प्राचीन समय में लगता है इसमें भी दरवाजा रहा होगा, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है माँ जी, दरवाजा था, है ना, ऐसा कुछ रहा होगा, या पर्दा का। देखिए उसी समय के, मराठाओं के समय के ये कुंडे हैं छोटे छोटे, जो आज भी यहाँ लटके हैं। ये चूने से बना हुआ है, ये फर्श पर, इन पत्थरों पर न जाए, ये कभी बाद में किन लोगों ने, श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दान देकर वगैरह बनवाया है। लेकिन जो ये रेयर चीज़ जो आप देख सकते हैं, 1760 से भी हो सकता है ये पहले का हो। जब इस क्षेत्र में मराठाओं ने अफगानों को खदेड़ने के लिए इस क्षेत्र में, नॉर्थ इंडिया में मुहिम शुरू की थी, उस समय का ये एक प्राचीन छुपा हुआ एक बेहद संकरी गली में ये एक मंदिर यहाँ पर आज भी स्थित है, जिसके बारे में ना तो खुद पानीपत के लोग ही जानते हैं और ना भारतीय पुरातत्व विभाग। विश्वास नहीं होता, देश में ऐसी जगह भी हैं जिनके बारे में न मराठाओं को पता है कि उनके पूर्वजों ने कहाँ कहाँ कितनी कितनी दूर ऐसे ऐसी जगह बनवाई। देखिए गर्मियों के दिन है, आप विश्वास नहीं करेंगे, इसका स्ट्रक्चर एक तो चूने का है, छोटी ईंटों से मोटी दीवारें हैं, यहाँ ना गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, पर लेकिन अफसोस इसकी मेंटेनेंस न होने के कारण इसमें जगह जगह भारी दरारें आई हुई हैं और मुझे डर लगता है कि ये कभी भी गिर सकती हैं। यहाँ दरार देखिए, इस पूरी दीवार में कितनी ज़बरदस्त कहाँ तक ये है, और ये बिल्कुल नीचे तक ऐसी एक और ज़बरदस्त दीवार बिल्कुल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है यहाँ से। और ये डर की बात है, दुख की बात है, आश्चर्य की बात है, इतने ऐतिहासिक स्मारक की जगह की, उन मराठा वीरों के द्वारा बनवाए गए मंदिर की आज तक किसी ने सुध ही नहीं ली। बड़ा आश्चर्य और दुख हुआ देखकर कि इतने प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर में जब मैं पूछा यहाँ सेवा करने वाली माँ जी से कि जोत बत्ती भी नहीं है, कुछ और भी नहीं, कैसे लग रहा कि रेगुलर यहाँ पर कुछ होता है, तो माँ जी ने बताया इनके पास जितना भी संसाधन है उसको बड़ी मुश्किल से ये अपना गुजर बसर यहाँ पर करती हैं, और उसको जो भी इनसे बन पड़ता है उसके लिए करती हैं। कोई संस्था या कोई इस मंदिर की मदद करने के लिए या आप लोगों के लिए कोई आगे कभी आया? कभी नहीं है, कोई नहीं है। एक लड़का है जो कभी काल आता है, वो भी पंडित जी का शिष्य है, कभी मतलब आटा वगैरह पहुँचा जाता है बस। माँ जी को गठियाबाई की समस्या है पैरों में और रिहाइश इनकी नीचे है, तो आप खुद ही सोच के देखिए कि कैसे ये चढ़ रही हैं, कैसे ये उतरती होंगी रोज, और कैसे इस मंदिर को जीवित रखे हुए इन्हें। ये हमारे भाई हैं, माँ जी के लड़के, और जैसे कि मैंने बताया 2 लड़कियां हैं, शादी हो चुकी है, एक ही भैया हैं मानसिक रूप से दिव्यांग हैं। माँ जी कितने साल के हैं ये? 24 साल के हैं, और बचपन से ही ऐसे हैं, जन्म से। माँ जी बड़ी कठिनाई आती होगी आपको मंदिर को और खुद को और इनको देखने में, संभाल करने में? हाँ जी, काफ़ी कष्ट होती है, लेकिन फिर भी करना तो है ही। पंडित जी जो जिम्मेवारी देकर गए हैं वो तो निभाना है। और ये हमारा एक छोटा सा वो मंदिर, और इसी में है इनका रिहाइश, इनका ठिकाना। और आज हमने ये आज आपको दिखाया। माँ जी ये हमारी जगह कौन सी है? गुड़ मंडी पानीपत? हाँ जी, गुड़ मंडी पानीपत, गुड़ मंडी पानीपत। और ये क्योंकि बाहर से तो लगता नहीं है अंदर। मंदिर है सत्यनारायण मंदिर, बोर्ड यहाँ से फटा हुआ। पता होगा इस बात। सत्यनारायण बोर्ड फटा हुआ है, वो बोर्ड भी फट गया। हाँ जी। ये मंदिर अपना ऐसा बताया जाता है कि मराठों के समय का है। हाँ जी, हाँ जी, आप बचपन से ही देख रहे हैं इसको? बचपन से जी। पहले तो काफ़ी लोग जाते आते थे इसके अंदर। हाँ। व्यवस्था भी थी, आमदनी भी थी। अब तो लोग कोई तो खंडर हो गया इस करके। हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। अब क्या कोई आमदनी का सहारा नहीं है इसमें जी। नहीं है। बेचारी पंडरानी है, इनके बाद जो भी अकेली है। हाँ पेंशन जो आती होगी तो आती है। उनका लड़का है, मंदबुद्धि है जी। कभी आपने वो समय भी देखा कि लोग आते थे, भंडारा होते थे, हवन यज्ञ होते थे, कभी ऐसा? काफ़ी हुए जी इसके अंदर जी। जो इनके पति देव थे ना, उन्होंने काफ़ी करवाए जी। और आज ये हालत है? आज ये हालत है, बेचारे दरारें आई हुई है। दरारें हुई। अब ऐसे ना उनको रोटी के भी लाले हैं जी। रोटी के भी लाले हैं जी। देखिए आप लोकेशन देखकर समझ सकते हैं। वहाँ मंदिर है, माँ जी बैठी हैं, वहाँ वो लड़का जो अभी हमने बताया नरेश वो है, और यहाँ पर हमारी ये
दुकान है, बहुत प्राचीन। पानीपत में करीब कितने साल पुरानी दुकान है अपनी ये? हमारी सन 1964 से जी। 1964 से है ये हाँ जी। दुकान अपनी, तो प्राचीन ये दुकान है, इसलिए सब जगह की इनको यहाँ की जानकारी है। और एक चीज़ और सर पूछना चाहेंगे, ये जो बराबर वाला है मंदिर के बराबर है, ये मस्जिद प्राचीन समय में ये कैसे हो गया? ये भाई साहब पहले मस्जिद थी ये, ये मस्जिद थी, ठीक है। उसके बाद फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, जब इसके अंदर ये पंजाबियों को अलाट हो गई थी जी। अच्छा, हाँ जी। हाँ, क्योंकि इनको उनकी जगह अलॉट हो गई थी, उनको इनकी जगह। हाँ जी, पंजाबियों को अलाट हो गई, तो फिर यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं थी जी। ठीक है। पल्लेदार जो है मंडी में, उनको बड़ी दिक्कत थी जी नमाज पढ़ने के लिए जी। अच्छा। फिर वो दस्तखत वगैरह करवा के 10, 15, 20, 25 आदमियों की, तो फिर वो प्रशासन को दिया गया, तो वो मंदिर मस्जिद खाली हो गई थी जी। अच्छा, अब इसके अंदर नमाज वगैरह सब पढ़ी जाती है जी। ये चालू हो गया है सब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इनको भी तकरीबन मेरे ख्याल से 35 के साल के 40 साल के बीच में हो गया जी। चालू हो गया। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, एक बहुत ज़बरदस्त बात बताई इन्होंने। मंदिर है मराठा कालीन, उसके बराबर में फिर ये एक मस्जिद तामीर हुई, बनवाई गई। ये नहीं पता कि कितने साल पुरानी होगी है, अंदाजन 47 से पहले की। उसके बिल्कुल बराबर में एक मस्जिद बनाई गई, काफ़ी बड़े एरिया में। ये अब देखने से बाहर से, यहाँ से आपको मस्जिद शायद न लगे, बोर्ड ये शटर लग रहे हैं, लेकिन आप ये देखेंगे अगर ये इनके टावर से और वो हरे हरे पेंट पीछे, तो ये एक मस्जिद है। और 47 के बाद काफ़ी सालों तक ये खाली रही। जो पाकिस्तान से हिंदू आए, हाँ अभी चलेंगे, उनको ये अलॉट हो गई। और फिर ये 30-35 साल पहले जो यहाँ के रहने वाले मुसलमान हैं, जो पल्लेदार हैं यानी कि मजदूर थे, उन्होंने प्रशासन से रिक्वेस्ट करी कि इसको खोला जाए, उनकी नमाज वगैरह चालू की जाए। और 30-35 साल से इसमें बाकायदा दोबारा नमाज चालू हो गई है। ये इसकी हिस्ट्री है। जी जी जी। जैसे इन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण फ़िलहाल ये मस्जिद बंद है, तो इसलिए हम इसको आपको एक्सेस नहीं है इस समय दिखा सकते। कभी फिर समय मिला तो फिर आपको इस ऐतिहासिक जगह के बारे में दिखाएंगे, बताएंगे। आपको जानकर एक चीज़ का आश्चर्य होगा, कभी ये मंदिर के सामने ये सारी जगह खुली हुआ करती थी। यहाँ कभी भंडारे हुआ करते थे, हवन यज्ञ हुआ करते थे। 200-200 लोग यहाँ पर बैठकर भोजन करते थे, भगवान का प्रसाद लेते थे। आज परिस्थितियाँ इस देश में ऐसी हैं कि अतिक्रमण, जगह को कब्जाने की, खोड़ बनाने की जगह, ये हाल ऐसा हो गया है कि वहाँ से वो देखिए, वहाँ से गली से इस तरीके से आते हैं तो पता भी नहीं लगता कि यहाँ मंदिर होगा या इसकी कुछ जगह होगी। यहाँ पर एक तरीके से इसको इस तरीके से हो गया, आइसोलेट ख़त्म हो गया है, ये वाहन वगैरह खड़े करके कि ये ना यहाँ मंदिर में श्रद्धालु आते हैं, ना इस मंदिर के बारे में किसी को पता है। तो दोस्तों, ये थी आज हमारी एक छोटी सी यात्रा पानीपत के एक ऐतिहासिक मंदिर की, और जहां हम मिले इस परिवार से जो इस मंदिर की, इस ऐतिहासिक मंदिर की देखभाल कर रहे हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस परिवार की अगर मदद करना चाहते हैं तो जो मैंने नंबर दिया है उस पर आप सहायता कर सकते हैं। नरेश, चलें? अरे वाह, क्या नाम है आपका? बोलिए, बताइए, नाम बताइए। नहीं पता? नाम बोलो। अरे बताओ, नाम क्या है अपना? नहीं पता? ये बोल नहीं सकते, इस तरीके का बीमारी है जो इनको। माँ जी, वजन भी बहुत ज़्यादा हो गया है, कभी गिर गए तो हड्डी भी टूट सकती है, इसका भी ध्यान रखा। वजन कम रहना चाहिए ऐसी बीमारी में, फिसल जाए ना तो उससे दिक्कत हो जाती है। मैं आऊँगा माँ जी फिर आपसे जल्दी, ठीक है?